बंगाल में चुनावी विषाद बिस चुकी है। बीजेपी जेने को आज सारा जवाब नेवे। 23 और 29 अप्रैल को कुल 294 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे। बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें। बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में बीजेपी की दाल गलेगी या फिर से ममता दीदी मारेगी बाजी? अब तक 3 बड़े सर्वे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टिभोंगी सर्वे की। इस सर्वे में टीएमसी को करीब 195 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को महज 49 के आसपास सीटें और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर सिमटते नजर आ रही है। यानी अगर यह सर्वे सच हुआ तो बंगाल में बीजेपी को 2021 से भी बुरा नतीजा मिल सकता है। चलिए बात करते हैं आईएनएस मैटराइज के सर्वे की। इस सर्वे के अनुसार टीएमसी को 155 से 170 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ मुकाबला थोड़ा कड़ा बताया गया है, लेकिन ममता दीदी की वापसी तय बताई गई है। अब सबसे ताजा सर्वे की बात करते हैं, जो है वोट वाइव का। जी हाँ दोस्तों, CNN न्यूज 18 के साथ मिलकर 23 मार्च को जारी हुआ यह सर्वे, जिसमें टीएमसी को 184 से 194 सीटें मिलते हुए दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकी दलों को महज 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री पद की पसंद में भी ममता बनर्जी आगे हैं। जी हाँ, 48.5% लोगों की पहली पसंद ममता दीदी बनी हुई है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी को 33.4% लोगों का समर्थन मिला है। इसी सर्वे में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। करीब 20% लोगों ने कहा आपसी गुटबाजी और 17% ने कहा राज्य में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। अब तीनों सर्वे का निचोड़ देखें तो तस्वीर साफ है। दृष्टिभोंगी में टीएमसी को 195 प्लस सीटें, आईएनएस मैटराइज में 155 से 170 सीटें और वोट वाइब में 184 से 194 सीटें। हर सर्वे में टीएमसी बहुमत के पार, लेकिन याद रहे सर्वे सिर्फ अनुमान होते हैं। असली फैसला करोड़ों बंगाली मतदाता करेंगे उस दिन जब ईवीएम का बटन दबेगा। बंगाल का चुनावी रन शुरू हो चुका है। देखना होगा कि ममता दीदी हैट्रिक लगाती हैं या बीजेपी इस बार बाजी पलट देती है। विशेष अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।